हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जेई। हम लोग जो एसएससी जेई के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन लेकर के चल रहे हैं, उसमें आज हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर आप लोगों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग को जो है सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है और देखना है कि कितना करेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो है कमेंट करके लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आंसर भी देना है और ये भी बताना है कि कितना आपका जो है ना क्वेश्चन सही है। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, अभी पहले बेसिक कर लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला, क्योंकि मेजर पोर्शन यहाँ से कवर होता है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का भी जो and the voltage of 400 is supplied across the series connected bulbs under this condition। यहाँ पे जो है दो बल्ब है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। कितने सप्लाई के साथ? 400 वोल्ट सप्लाई के साथ। ठीक है, दोनों बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, 200 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट, 100 वाट का, 200 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? ऑप्शन 1 में दिया है कि 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब। ऑप्शन बी में गिवन है 200 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 100 वाट बल्ब। ऑप्शन सी में गिवन है बोथ द बल्ब विल हैव इक्वल ब्राइटनेस। डी में गिवन है बोथ द बल्ब्स विल बी डार्कर देन व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस रेटेड वोल्टेज। अब देखिए, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या गिवन है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दो बल्ब है, दोनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो गया। सप्लाई कितना गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों बल्ब का रेटिंग कितना है? एक बल्ब को L2 मान ले रहे हैं, एक बल्ब को L1 मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सप्लाई गिवन है, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस 400 वोल्ट, यहाँ पे 400 वोल्ट गिवन है। ठीक है, L1 का स्पेसिफिकेशन क्या है? 200 वाट का है और 200 वोल्ट। L2 का स्पेसिफिकेशन, L1 L2 ले रहे हैं दोनों को अलग अलग, 100 वाट और 200 वोल्ट। अब देखिए पावर और वोल्टेज गिवन है, तो हम लोग जो है इंडिविजुअली लैंप का क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है L1 में हम लोग कितना रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = VA² R। यहाँ पावर हमारा कितना गिवन है? 200। वोल्टेज कितना गिवन है? 200। तो ये हमारा R1 हो जाएगा। L1 बल्ब के क्रॉस रेजिस्टेंस हम लोग R1 ले रहे हैं, तो R1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 200 ओम। सेम प्रोसीजर से हम लोग L2 बल्ब में जो है R2 फाइंड आउट कर देते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VA² R। L2 के क्रॉस पावर 100 वाट है, पोटेंशियल कितना है हमारा? 200 × 200 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहाँ से R हमारा निकल गया 400 ओम। अब देखिए ये R हम निकालने से फायदा क्या हुआ? देखिए हम लोग जो है पावर से I² R निकाल सकते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारा पावर भी, वो हमारा लैंप क्या करेगा? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि हमारा पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, यानी कि ब्राइटनेस हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि करंट का वैल्यू तो हमारा सेम होगा L1 L2 दोनों के क्रॉस, क्योंकि दोनों लैंप हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग जो है पहला लैंप जो है उसको P1 पावर कंज्यूम करेगा, फॉर्मूला क्या होगा? I² R1। दूसरा लैंप जो है P2 पावर कंज्यूम करेगा, फॉर्मूला क्या होगा? I² R2। लैंप का करंट जो है दोनों लैंप के साथ हमारा करंट क्या होगा? सेम होगा I, क्योंकि हमारा दोनों लैंप सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के कारण से डिफरेंट वैल्यू जो पावर हमारे कंज्यूम करेगा दोनों रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगा वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो L2 बल्ब का जो है हमारा क्या है? पावर ज़्यादा है, तो L2 क्या करेगा? L2 हमारा जो है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ R2 ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R1, इसी कारण से हमारा जो है पावर P2 ज़्यादा कंज्यूम करेगा P1 से, तो ब्राइटनेस क्या होगा, L2 लैम्प का ज़्यादा होगा। L2 हम लोग किसको माने हैं, 100 वाट वाले बल्ब को। L2 हम लोग किसको माने हैं, 100 वाट वाले बल्ब को हम लोग L2 माने हैं। तो 100 वाट वाला बल्ब क्या करेगा, 100 वाट बल्ब विल बी ब्राइटर देन 200 वाट बल्ब। समझ में आ गया इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, बस कुछ नहीं है, बस लॉजिक से हम लोग को समझना है। यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा होगा। अगर लॉस ज़्यादा है यानी कि वो पावर कंज्यूम हमारा ज़्यादा कर रहा है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और हम लोगों को वोल्टेज निकालना है इस टर्मिनल ए और बी के बीच में, यानी कि ये ओपन है, दोनों ए और बी ओपन है। यहाँ पे भी ये मान सकते हैं, यहाँ पे भी बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए थेवेनिन्स वोल्टेज बोलिए, ये ओपन सर्किट वोल्टेज बोलिए, बात एक ही होता है। अब यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, देखिए हमारा एक ये भी लूप हो सकता है, इसमें हम लोग केवीएल लगा सकते हैं, या फिर हमारा ये भी एक लूप हो सकता है, इसमें भी हम लोग केवीएल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है अगर ये I1 यहाँ से I2 दो लूप फॉर्म हो रहा है, तो दोनों में से किसी भी लूप में केवीएल लगा के आप VAB निकाल सकते हैं। VAB बोलिए या VTH बोलिए, बात सेम ही है। VAB बोलिए या फिर VTH बोलिए, बात सेम ही है। तो यहाँ पे VAB और VTH निकालने के लिए हमें 5 ओम के क्रॉस करंट का वैल्यू नोन होना चाहिए, ठीक है, या 15 ओम के क्रॉस नोन होना चाहिए, पहला कंडीशन यही आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अगर करंट हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारा 20 और 10 वोल्ट का सोर्स है, तो 20 वोल्ट का हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ से करंट हमारा अगर फ्लो करेगा तो हमारे इधर करंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं आ सकता क्योंकि ओपन ब्रांच है। यहाँ से करंट चला जाएगा I सेम, यानी कि 15 और 5 क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर से हमारा करंट वापस आ जाएगा। करंट के डायरेक्शन से हमारा बहुत सारी चीज़ जो है सॉल्व हो जाता है। एक बार करंट का डायरेक्शन चेक कर लेने से बहुत सारी चीज़ हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से हमारा I1 निकल जाएगा, हम लोग सर्किट को रिड्रॉ, I निकल जाएगा, सॉरी रिड्रॉ कर लेते हैं। तो I यहीं पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। I हमारा क्या हो जाएगा, या तो KVL लगा के I निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग I इक्वल टू V/R करके, हायर पोटेंशियल कितना 20, लोअर पोटेंशियल कितना 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो I का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 1/2 एम्पियर, ठीक है। I हमारा निकल गया। अब जो है हमको क्या करना है, VAB निकालना है। तो हम लोग जो है या तो इस लूप में या फिर इस लूप में, किसी एक लूप में अगर हम लोग KVL लगाएंगे तो हमारा जो है VAB निकल जाएगा। सर्किट को मैं रिड्रॉ कर दे रहा हूँ, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा 20 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 15 ओम है, 15 नहीं है ना, हाँ, यहाँ पे हमारा 5 ओम है, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट है। ये A और B। अब देखिए या तो हम लोग इस लूप में लगाएं या फिर हम लोग इस लूप में लगाएं, बात एक ही है। हमारा करंट नोन है, करंट का डायरेक्शन हमारा कैसे है, करंट का डायरेक्शन हमारा इस टाइप से है, कितना है, I का वैल्यू हमारा इधर जा रहा है, I इसको हम लोग पहला लूप मान ले रहे हैं, इसको हम लोग दूसरा लूप मान ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमको तो यहीं तक का पोटेंशियल चाहिए ना। अब देखिए अगर हम लोग लूप 1 में KVL लगाते हैं, वैसे KVL क्लोज लूप के लिए होता है, लेकिन हम लोग जो है जनरली मान ले रहे हैं कि हमारा ये VAB इस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ से यहीं तक चले, ओके। तो हम लोग लूप नहीं मान के चला, हमारा मान लीजिए डायरेक्शन हमारा यहाँ से लेकर के यहीं तक का है, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं। अब देखिए हम लोग जहाँ से एंटर होता है प्लस लीव माइनस, आप नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लूप 1 बोलिए या फिर डायरेक्शन 1 में हम लोग जो है ना KVL लगा रहे हैं। 10 लोअर से हायर प्लस ले रहे हैं, लोअर से हायर फिर प्लस लेंगे, 5 इंटू I, फिर देखिए हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस VAB इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो VAB हमारा निकल के आएगा 10 प्लस 5I, I का वैल्यू हमारा निकल के आया था क्या 1/2, यानी कि 12.5
वोल्ट हमारा निकल के आएगा VAB। अगर आप जो है ना दूसरे वाले में भी लगाएंगे तो VAB 12.5 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा VAB निकल के आ गया। यहाँ पे एक और चीज बोला है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए जिसके क्रॉस बोल रहा है AB के क्रॉस। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट में जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे RAB के क्रॉस निकालना है हमको, तो यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करेंगे I, देखेंगे कौन ब्रांच सीरीज में कौन ब्रांच पैरेलल में। यहाँ से I1 चला गया इस डायरेक्शन में, I2 चला गया हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 ओम और 15 ओम क्या है, आपस में पैरेलल ही है। तो R इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा, 5 × 15 by 5 + 15, यानी कि 75/20, 3.75 ओम निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए 3.75 ओम, 3.75 ओम, लेकिन वोल्टेज हमारा 12.5, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, तो दोनों हमारा वोल्टेज सोर्स है, दोनों को शॉर्ट करेंगे और जिस भी पॉइंट के क्रॉस निकलना है वहां से हम लोग करंट फ्लो करें कि ये चेक करते हैं कि कौन सा ब्रांच हमारा सीरीज में है, कौन सा ब्रांच हमारा पैरेलल में है, ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P और Q दो पॉइंट दिया है, P और Q, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी पहले सीरीज रेजिस्टेंस है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको हम लोग उसका इक्विवेलेंट लिख लेंगे। सबसे पहले यही काम करते हैं। उससे क्या होगा ना कि हमारा जो है ब्रांच कम होते जाएगा। जैसे जैसे ब्रांच कम होगा हमारा सर्किट जो है ना सिंपल दिखने लगता है। तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सिंपली PQ के क्रॉस निकलना, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और लास्ट वाले जो ब्रांचेज है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज हो, पहले सीरीज वाले को फिर पैरेलल वाले को। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज में यहाँ से करंट फ्लो करेंगे I, तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यानी कि 1 2 पैरेलल हो गया। फिर नोड A के ऊपर करंट मान लीजिए हमारा I1 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा I3 हो गया, यहाँ पे हमारा I4 हो गया। अब I3 जो है ना 11 ओम नहीं है, ये 1 ओम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, 1 ओम है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, I3 आया यहाँ से, ये I3 हमारा 1 ओम के क्रॉस भी आएगा, यहाँ से I3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 1 ओम और 1 ओम ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, 1 ओम और 1 ओम क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए P, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला है। देखिए यहाँ पे वाला रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, देखिए ये 1 और 1 कनेक्ट होकर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा सीरीज में है। ये हमारा 2 ओम था, ये हमारा 1 ओम है और यहाँ से हमारा 1 ओम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हम लोग देखेंगे कौन ब्रांच सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो यहाँ से हमारा दिख रहा है, सबसे लास्ट में देखना शुरू करते हैं कि 2 ओम क्या है आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, दो ब्रांचेस पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ हो जाएगा अगर सेम वैल्यू रहे तो। फिर से सर्किट को बनाएंगे, ये 1 ओम तो हमारा कुछ सेम रहेगा, ये 1 ओम भी हमारा सेम रहेगा, लेकिन ये 2 ओम इक्विवेलेंट हो क्या बन गया, वो 1 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। ये P और Q है। अब फिर हम लोग यहाँ से करंट अगर डायरेक्शन चेक I आएगा, इस ब्रांच में I1, यहाँ पे I2 जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये I1 जो है 1 ओम और इस 1 ओम के क्रॉस फ्लो करेगा, यानी कि 1 ओम क्या है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमारा हो जाएगा 2 ओम, यहाँ पे हमारा 1 ओम, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। फिर से करंट डायरेक्शन हम लोग देख के चेक करेंगे। I अगर करंट देंगे यहाँ पे हमारा I1 होगा तो यहाँ पे हमारा I2 होगा, कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हैं। बस हम लोग को चेक करना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ I1 ले लिए तो यहाँ I2 कैसे ले सकते हैं, कहीं पर भी I1 कहीं पर भी I2 लीजिए। तो यहाँ दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट एक PQ क्या निकल के आएगा, दोनों पैरेलल में है 2 × 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ये तो पता ही होगा आपको फॉर्मूला 2/3 ऑप्शन। दो 1 2 1 2 सॉरी यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, वही तो मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तार इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे बस सुधार कर ले क्योंकि इसका कहीं जरूरत नहीं पड़े इसलिए मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे ये हमारा 2 ओम है, देखिए क्वेश्चन में है 2 ओम है। तार इक्विवेलेंट क्या होगा 2 × 2/2 + 2 1 हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब आते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर। ये सब एसएससी जेईई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, द करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो, आई करंट निकालना है, यानी कि यहाँ पे ये सब ब्रांच है, ये हमारा एक ब्रांच है। ठीक है, ये भी हमारा एक ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, ये भी एक ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को नोड डिफाइन कर लेना है, कहाँ कहाँ पे नोड बनेगा। देखिए एक यहाँ पे नोड बनेगा, इसको नोड ए मान ले रहे हैं, एक यहाँ पे नोड बनेगा, इसको नोड बी मान ले रहे हैं, एक यहाँ पे नोड बनेगा, इसको नोड सी मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ब्रांच कनेक्टेड है, एक ये यहाँ 1.3 एम्पियर बाहर जा रहा है, ये यहाँ पे भी एक नोड बनेगा, यहाँ से करंट आ रहा है, इसको हम लोग I1 मान ले रहे हैं, और 1 एम्पियर इस नोड में बाहर जा रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग I2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग खुद से मान लिया। अब जो है ना नोड KCL यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है ना इस नोड ए के ऊपर 2 इनकमिंग करंट है, एक आउटगोइंग करंट है, तो यहाँ से हमारा जो है अननोन वैल्यू एक ही है, तो हमारा सिंपल ये पहले निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग KCL नोड ए के ऊपर अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड ए। ये सब 1-1 मिनट का भी नहीं क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से कर लेते हैं। KCL का स्टेटमेंट क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट जो होता है किसी भी नोड के ऊपर वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। इनकमिंग करंट कितना है नोड ए के ऊपर, 2 एम्पियर भी इनकमिंग होगा और ये 2 एम्पियर भी इनकमिंग होगा। दोनों ब्रांच का करंट क्या हो रहा है, ये नोड ए के ऊपर टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 + 2। उसके बाद से आउटगोइंग करंट कितना है नोड ए के ऊपर, नोड ए के ऊपर I1 करंट बाहर की तरफ जा रहा है, I1 बाहर, तो यहाँ से हमारा एक अननोन वैल्यू I1 था 4 एम्पियर निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग KCL कहाँ लगाएंगे, KCL एट नोड बी। ठीक है, अब नोड बी के ऊपर KCL लगाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि नोड बी के ऊपर I1 हमारा पहले निकल गया 4 एम्पियर, 2 नोन है 4 एम्पियर 1 एम्पियर, एक अननोन करंट का वैल्यू है I2, तो यहाँ पे भी हम लोग KCL लगाएंगे। इनकमिंग करंट क्या है नोड बी के ऊपर, सिर्फ I1। आउटगोइंग करंट क्या है 1 एम्पियर और I2, 1 एम्पियर और I2, ये आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो I2 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, I1 हमको पहले से पता है, तो I2 हमारा निकल के आ गया 3 एम्पियर। अब देखिए I2 निकल के आ गया, I1 निकल के आ गया। अब जो है ना KCL हम लोग कहाँ लगाएंगे, नोड सी के ऊपर, KCL एट नोड सी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग करंट का वैल्यू क्या है I2, आउटगोइंग करंट क्या है 1.3 एम्पियर प्लस आउटगोइंग करंट क्या है I, इनकमिंग करंट जो होता है इक्वल आउटगोइंग करंट का, तो I हमारा निकल के आ गया। I2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1.3, तो I3 हमारा क्या निकल जाएगा 1.7 एम्पियर। ठीक है, 1.7 एम्पियर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना था, बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है, बस देख के मार दोगे। 2 to 4 यहाँ आ जा, 4 हमारा इस नोट पे आ रहा है, 1 जा रहा है बाहर, तो यहाँ हमारा क्या 3, अगर 3 इस नोट पे आ रहा है तो 1.3 बाहर चला गया, तो 1.7 एम्पियर। सिंपल, एक लाइन का, एक मतलब 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट लेके करे थे, KCL का स्टेटमेंट लेके, तो टाइम लग गया। ठीक है, करने कुछ नहीं है। 2 to 4 एम्पियर आ रहा है इस नोड के ऊपर, अगर 4 आ रहा है तो एक बाहर चला गया, तो यहाँ 3 बच जाएगा। 3 अगर इस नोड के ऊपर आ रहा है 1.3 बाहर चला गया, तो 1.7 बच गया। सिंपल है, अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो और ही आसान है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे, 5वें पे, सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वोल्टेज V एंड द करंट I ऑफ ए डिवाइस R, वोल्टेज और करंट गिवन है, तो बोलते हैं पावर इंडिकेटेड बाई वाट मीटर विल बी, पावर जो इंडिकेट करेगा वाट मीटर में वो क्या होगा। सबसे तो पहले देखिए, अगर पावर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 2 चीज देखना होता है,
कि हमारा जो है हमारा साइन है कि नहीं। अगर साइन और कोसाइन है, अगर वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल है और करंट हमारा कोसाइन में है, तो हम लोग को दोनों को एक में करना होगा, या साइन में है तो कोसाइन में। उसके बाद हम लोग को फ्रीक्वेंसी देखना होता है, ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ ओमेगा 377, यहाँ भी ओमेगा 377, तो दोनों हमारा फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। नहीं तो उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों साइनोसॉइडल, या तो फिर हमारा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है। हम लोग देखिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Vt इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर Vt इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं Vt इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारा फाई जो है एंगल, कितना एंगल से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है वो बताता है। वी एम इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई। ठीक है, तो वी एम हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और ओमेगा हमारा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब एसी एनालिसिस में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हमारा कोसाइन को हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सब कुछ पता है आप लोगों को, मैथमेटिक्स है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमारा Vt को हम लोग Vm साइन ओमेगा टी या Vm कॉस ओमेगा टी कैसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू से हम लोग को आरएमएस वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो वी मैक्सिमम बाई √2 होता है। ठीक है, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी एम बाई √2। तो यहाँ पे जो है वाट मीटर पावर, तो वाट मीटर जो पावर इंडिकेट करता है वो वी आर एम एस। यहाँ 3 फेज और सिंगल फेज कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, यानी कि वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोसाइन का ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर का। एक्टिव पावर जो हमारा एवरेज एक्टिव पावर वाट मीटर जो इंडिकेट करता है उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वोल्टेज में कोई भी लीडिंग नहीं है, कोई भी एंगल हमारा लीड नहीं कर रहा है, रेफरेंस के साथ है। जैसे हम लोग रेफरेंस मान लिए इसको 0 डिग्री, तो वी हमारा सेम फेजर पर रहेगा, वी हमारा सेम फेजर पर रहेगा, क्योंकि वी का एक्सप्रेशन क्या है, वी एम साइन ओमेगा 377t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई का क्या एक्सप्रेशन है, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। साइन हमारा जो है, सॉरी करंट का वैल्यू हमारा क्या है, लीडिंग है, कितना डिग्री, 30 डिग्री प्लस है, यानी कि 30 डिग्री लीडिंग, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा आई हो गया। आई इक्वल टू क्या है, आई एम नहीं है, यहाँ पे क्या है, 10 साइन 377t प्लस 30 डिग्री, ये हमारा आई का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा भी हो गया। अब दोनों के बीच का एंगल कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, रेफरेंस हम ले रहे हैं, ये रेफरेंस हमारा 0 डिग्री पे है, कुछ नहीं है, यानी कि ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है। ठीक है, भी अब जो है एंगल निकालना है, वी आर एम एस निकालना है। वी आर एम एस क्या होगा, वी एम बाई √2। आई आर एम एस क्या होगा, आई एम बाई √2 कॉस थीटा भी क्या है, 0 डिग्री, थीटा आई क्या है, 30 डिग्री, यानी कि वी आर एम एस वी एम बाई √2, यानी कि वी एम का वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, वी इक्वल टू वी एम यानी कि 100 बाई √2। आई एम का वैल्यू क्या है 10 बाई √2 इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 100 इंटू 10 बाई 2 √3/2। तो ये अप्रॉक्स 433 वाट के बराबर आएगा, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पहले बता दिए कि जो कॉस के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहता है वो एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एसी एनालिसिस में डीपली पढ़ना है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स आर मार्क्ड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। द इनपुट वोल्टेज भी निकालना है। रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट, इंडक्टेंस के अक्रॉस 14 वोल्ट, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट हमारा गिवन है। ओके, तो हमारा जो है V का फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, VR का स्क्वायर प्लस VR माइनस VC का होल स्क्वायर, यही हमारा V का फॉर्मूला होता है। VR यानी कि 3 का स्क्वायर
प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, 14 माइनस 10 का होल स्क्वायर पूछ होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो B हमारा निकल के आएगा 5 वोल्ट, ठीक है। ये आसान है। VL इक्वल टू IXL होता है, VC इक्वल टू IXC होता है। XL और XC का वैल्यू पुट करेंगे तो VC हमारा नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर B हमारा आता है जैसे VR प्लस J BL माइनस VC, तो क्या करेंगे, अगर मॉड लेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला आता है। ये सब हमको एसी में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से हमको आंसर कमेंट करके बताएंगे। 7th ये भी इंपॉर्टेंट है, एसी एनालिसिस में ये सब आना चाहिए। टू साइनसॉइडल इक्वेशन आर गिवन बिलो, द फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू क्वांटिटीज। फेज डिफरेंस बताना है, SSC 2010 में पूछा हुआ है। सारे जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो करना कुछ नहीं, आप लोग बस एक बार अच्छे से पढ़ना है। देखिए बेसिक में ये सारे सवाल आप लोग को आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन इतना भी अगर नहीं आता है तो दिक्कत है, क्योंकि यही एक सब पेपर है जहाँ से आप 100 में 100 स्कोर कर पाते हैं। अगर ये 30 मार्क्स का पूछता है तो आप पूरा करके आएंगे। और छूटता क्या कहाँ पे है, इन्हीं सब क्वेश्चन में आप लोग का छूटता है, ठीक है। बाकी सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स तो आप लोग JB गुप्ता ये सब BK में तो पढ़ के कर लेंगे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट से ही हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने ये सब सीरीज शुरू किया, नहीं तो मैं चाहता था थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर देता है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ टेलीग्राम पर डिस्कशन किया जाता है थ्योरेटिकल पार्ट्स का, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारा सिर्फ जो है न्यूमेरिकल का ही डिस्कशन भी चलेगा। थैंक यू।